Good morning, third class. How are you all? I hope you all are fine. So, beta, today we are going to start our chapter 7. Keep safe. Clear? ये आपका लास्ट चैप्टर है टर्म 1 का. तो वी शुड स्टार्ट विद द रीडिंग. सेफ्टी एंड सेफ्टी रूल्स. इस चैप्टर में बेटे हम अपने सेफ्टी रूल्स पढ़ेंगे कि हम किस तरह से सेफ रह सकते हैं. क्लियर? सेफ्टी इज द कंडीशन ऑफ बीइंग सेफ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डेंजर. सेफ्टी क्या होती है कि हमें किसी भी डेंजरस चीज़ से बचाना या बचना, उस कंडीशन को हम सेफ्टी बोलेंगे. एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट हार्म और इंजरी अस इज कॉल्ड एक्सीडेंट. कोई ऐसी घटना जो हमारे साथ हो गई है और हमें चोट लग गई है, उस घटना को, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? एक्सीडेंट. क्लियर? एक्सीडेंट अक्कर ड्यू टू आवर केयरलेसनेस और व्हेन वी आर इन हरी. एक्सीडेंट तभी होंगे अगर हम बहुत जल्दबाजी में हैं या फिर हम अपना ध्यान नहीं दे रहे किसी चीज़ की तरफ, तो एक्सीडेंट हो सकता है. दे कॉज पेन, इंजरी एंड समटाइम इवन डेथ. ये हमें पेन दे सकते हैं, कोई हमें चोट लग सकती है और कभी कभार डेथ भी हो सकती है. टू अवॉइड एक्सीडेंट वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स एवरीवेयर. अगर हम एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें हर जगह पर क्या करना चाहिए? सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. क्लियर? तो सेफ्टी रूल कौन से हैं बेटे, ये हम पढ़ेंगे. सेफ्टी रूल एट होम, कि घर पे आप कौन कौन से सेफ्टी के जो रूल्स हैं वो फॉलो कर सकते हो. प्रिवेंटिंग इलेक्ट्रिक शॉक. नेवर टच इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक गैजेट और स्विचेस विद वेट हैंड. कभी भी हमें बिजली की चीज़ों को गीले हाथों से नहीं पकड़ना चाहिए. ठीक है? कोई वायर है या कोई स्विच है या कोई गैजेट है, चाहे आप मोबाइल को भी चार्जिंग लगा रहे हो तो भी आपको गीले हाथों से चार्जिंग नहीं लगानी चाहिए. इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड पॉइंट शुड नेवर बी टच डायरेक्टली और विद अ नाइफ और नीडल. कभी भी जो इलेक्ट्रिक प्लग होते हैं इनको डायरेक्ट कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, ना ही कभी चाकू से ना ही नीडल से, क्योंकि ये लोहे की बनी होती हैं और लोहा भी क्या करता है बेटे, ये हमारे तक करंट को ट्रांसफ़र कर देता है. बिकॉज आयरन या मेटल कोई भी हो वो गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का. प्लेइंग विद इलेक्ट्रिसिटी इज डेंजरस. अगर हम बिजली के साथ खेल रहे हैं तो बहुत डेंजरस चीज़ है वो. ठीक है? नेक्स्ट इज प्रिवेंटिंग कट. नेवर प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट लाइक ब्लेड, सीजर एंड नाइफ. कभी भी अगर हम घर पे हैं तो हमें ये जो तीखी चीज़ें होती हैं जैसे ब्लेड हो गया, सीजर होगी, नाइफ हो गई, इसे कभी भी नहीं खेलना चाहिए. प्रिवेंटिंग बर्न. नेवर प्ले विद मैच स्टिक. कभी भी माचिस के साथ, गैस स्टोव और बर्निंग कैंडल के साथ नहीं खेलना चाहिए. नेवर वेयर सिंथेटिक क्लोथ वाइल वर्किंग इन किचन. नेवर बर्न क्रैकर. कभी भी किचन में नायलॉन के कपड़े पहन के नहीं खड़ा होना चाहिए. कभी भी हमें पटाखे नहीं चलाने चाहिए. अगर चलाने भी है तो हम अपने बड़ों की देखरेख में, जो अगर हमारे बड़े पास में खड़े हैं तो हम तभी पटाखे चला सकते हैं. प्रिवेंटिंग सफोकेशन. सफोकेशन से बचना चाहिए. अब सफोकेशन क्या होता है? जब हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, उस चीज़ से हमें बचना चाहिए. वो कैसे होती है? नेवर कवर योर फेस विद प्लास्टिक बैग और बेडशीट और पिलो वाइल प्लेइंग और स्लीपिंग. कभी भी खेलते या सोते समय अपने फेस को कभी भी प्लास्टिक बैग से, बेडशीट से या पिलो कवर से कभी भी नहीं ढकना चाहिए. प्रिवेंटिंग फॉलिंग डाउन. गिरने से बचना चाहिए. हम कैसे बच सकते हैं गिरने से? ऑलवेज प्लेस योर टॉयज, बैग्स, बुक्स, शूज एक्सेट्रा एट राइट प्लेस आफ्टर यूज़. जब अपनी ये सारी चीज़ें, अगर आपने खेले, अपने टॉयज़ के साथ खेले हो तो अपने जो टॉयज़ हैं वो अपनी जगह पे रखो. स्कूल से आए हो तो स्कूल बैग अपना एक जगह पे रखो, अपनी बुक्स एक जगह पे रखो, शूज़ एक जगह पे रखो, ताकि अगर सामान इधर उधर नहीं पड़ा होगा तो आप उससे टकरा के गिरोगे भी नहीं. डू नॉट लीव दैम लाइंग अराउंड ऑन द फ्लोर. कभी भी ये फ्लोर पे नहीं फेंकना चाहिए. ठीक है? इधर उधर नहीं गिराना चाहिए. फ्लाइंग काइट्स ऑन द रूफ, टेरेस और ऑन अ रोड शुड बी अवॉइडेड. छत पे पतंगे उड़ाना या टेरेस पे खड़े होना या रोड पे खेलना, ये हमें अवॉइड करना चाहिए. क्लियर? ये तो हो गई घर की सेफ्टी. अब स्कूल में सेफ्टी कैसे कर सकते हैं? सेफ्टी रूल्स एट स्कूल. इन स्कूल मोस्ट एक्सीडेंट अक्कर व्हेन चिल्ड्रन डू नॉट फॉलो इंस्ट्रक्शन ऑफ देयर टीचर. सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट कब होते हैं? जब बच्चे अपने टीचर्स का कहना नहीं मानते. क्लियर? फॉलो दीज रूल टू प्रिवेंट एक्सीडेंट एट स्कूल. फर्स्ट, डू नॉट थ्रो थिंग्स इन द क्लास. कभी भी क्लास में चीज़ें इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए. डू नॉट रन अराउंड द क्लाइंब ऑन टू द डेस्क और चेयर. कभी भी बेंच के ऊपर या चेयर के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि गिर सकते हो, गिरने के बाद चोट लग सकती है. यूज़ स्कूल इक्विपमेंट केयरफुली. स्कूल की अगर कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो तो उसको ध्यान से यूज़ करना चाहिए.
डू नॉट पुश एनीबडी वाइल एंटरिंग और लीविंग द क्लासरूम और बोर्डिंग और डी बोर्डिंग द स्कूल बस। अगर आप क्लास से बाहर निकल रहे हो, आप जाते हो ना, जब बेल बजती थी तो आप क्या करते थे, टीचर पहले ही आपकी लाइन बना देती थी। हमें एक दूसरे को धक्के नहीं देने चाहिए ताकि कोई गिर ना जाए, उनको चोट ना लग जाए, ठीक है। डू नॉट रन इन क्लासरूम और इन कॉरिडोर, हमें कभी भी क्लासरूम में या कॉरिडोर में भागना नहीं चाहिए। डू नॉट प्ले और जंप ऑन द स्टेप ऑफ स्टेयर केस, कभी भी सीढ़ियों पे जंप नहीं करना चाहिए, कूदना नहीं चाहिए। नेवर गेट ऑन अ स्लाइड ऑन द रेलिंग ऑफ द स्टेयर केस, कई बच्चे क्या करते हैं, सीढ़ियों के पास जो ग्रिल लगी होती है उसी से वो स्लाइड कर देते हैं, हमें उससे वैसा भी कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट चेक पॉइंट इज you should use school equipment carefully. True. The classroom is safe place to play and run. False. क्लासरूम पढ़ने के लिए होता है, खेलने के लिए, भागने के लिए नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, सेफ्टी रूल इन द प्ले ग्राउंड। अब अगर हम प्ले ग्राउंड में हैं तो हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल जो हैं वो देखने चाहिए। प्लेइंग गेम्स गिव्स अस एंजॉयमेंट एंड कीप्स अस हेल्थी एंड एक्टिव। गेम्स को खेलना हमें हेल्दी भी बनाता है, एक्टिव भी बनाता है। वी शुड प्ले ओनली इन सेफ मैनर, और पर हमें हमेशा सेफ्टी के साथ खेलना चाहिए। फॉलो दी सेफ्टी रूल वाइल प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड। डू नॉट ब्रेक द रूल्स ऑफ द गेम, कभी भी गेम के रूल को नहीं तोड़ना चाहिए। नेवर पुश और हिट अदर इन अ प्ले ग्राउंड, कभी भी दूसरों को धक्का नहीं या खींचना नहीं चाहिए प्ले ग्राउंड में। ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न, हमेशा अपनी बारी का वेट करना चाहिए। डू नॉट फाइट विद अदर वाइल प्लेइंग, हमें दूसरों से झगड़ा नहीं करना चाहिए अगर हम उनके साथ खेल रहे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट इज सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। रोड के ऊपर कौन से सेफ्टी रूल हमें फॉलो करने चाहिए। रोड एक्सीडेंट वुड नॉट हैपन इफ़ वी फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स, कभी भी सड़क पे एक्सीडेंट नहीं होगा अगर हम ये सारे रूल्स को फॉलो करें तो, ठीक है। डू नॉट प्ले ऑन और नियर द रोड, कभी भी सड़क के आसपास या सड़क के बीच में नहीं खेलना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ, अगर हमेशा हमें फुटपाथ पे चलना चाहिए। अगर फुटपाथ नहीं है बेटे तो हमेशा हमें सड़क के राइट साइड पे चलना चाहिए। क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग, हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पे ही रोड को क्रॉस करना चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो जेब्रा क्रॉसिंग लुक केयरफुली टूवर्ड्स लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट बिफोर क्रॉसिंग द रोड, अगर हमारे पास जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो सबसे पहले हमें बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं, दो बार ऐसे दोनों तरफ देखना चाहिए, कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा, ठीक है। कोई एक्टिवा, कोई कार, स्कूटर अगर आ रहा है तो हमें रुक जाना चाहिए, जब हमें जगह खाली हो तभी हमें निकलना चाहिए वहाँ से। बी अलर्ट फॉर द साउंड एंड हॉर्न ऑफ अप्रोचिंग व्हीकल, अगर कोई व्हीकल जो है, कोई गाड़ी या कोई स्कूटर, एक्टिवा अगर हॉर्न बजा रहा है तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो जो व्हीकल्स हैं वो रोड पे चल रहे होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट एड। द फर्स्ट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इमीडिएटली इज कॉल्ड फर्स्ट एड। अगर किसी को चोट लग गई है तो सबसे पहले दी जाने वाली जो हेल्प होती है वो फर्स्ट एड कहलाती है। वी शुड कीप अ फर्स्ट एड बॉक्स एट होम, हमें अपने घरों में भी फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए। वाइल ट्रैवल करते टाइम भी फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए। इट कंटेन सीजर, बैंडेज, मेडिकल कॉटन, एंटीसेप्टिक क्रीम और एंटीसेप्टिक लोशन एक्सेट्रा। उसके अंदर हमें कोई सीजर, बैंडेज, कॉटन, एंटीसेप्टिक क्रीम, एंटीसेप्टिक लोशन ये सब रखना चाहिए। वाइल गिविंग फर्स्ट एड वी शुड रिमेंबर द फॉलोइंग थिंग्स, ठीक है। फर्स्ट एड देने से पहले हमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो ये ध्यान में रखनी चाहिए। डू नॉट क्रिएट पैनिक, हमें हौच पौच नहीं करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए हमें सबसे पहले तो। डू नॉट क्राउड अराउंड द विक्टिम, जिसे चोट लगी है उसके आसपास भीड़ ना इकट्ठा होना दें। टाई अ क्लीन हैंकी ओवर द वाउंड, उस जख्म के ऊपर अच्छे से साफ रुमाल बांध देना चाहिए। स्पेशली इफ इट इज़ ब्लीडिंग, और तभी बांधना चाहिए अगर वो ज़्यादा ब्लीडिंग, उसमें से खून निकल रहा है तो, ठीक है। अ ब्लीडिंग कट और वाउंड शुड बी केप्ट एट हायर लेवल देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी। वॉश द वाउंडेड एरिया एंड अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन इट, हमेशा जहाँ अगर ब्लड ज़्यादा आ रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, बाजू हमेशा ऊपर की तरफ रखें। अगर जहाँ पर कट लगा है उस कट को अच्छे से वॉश करें पानी के साथ, फिर उसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दें। इफ़ द विक्टिम इज़ बैडली इंजर्ड टेक हिम और हर टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, अगर वो बहुत ज़्यादा ही इंजर्ड है, बहुत ज़्यादा ही उसको चोट लग गई है तो उसे जल्दी से क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, ठीक है। हाउ शुड यू क्रॉस द रोड। अब चेक पॉइंट 2 में हमें सड़क कैसे क्रॉस करनी चाहिए, हमने अभी पढ़ा था ना। क्रॉस द रोड ओनली एट अ जेब्रा क्रॉसिंग। क्रॉस द रोड only at a
zebra crossing. How is playing outdoor game useful to us? It keeps us healthy and एक्टिव. क्लियर बेटे? तो ये हमारा चैप्टर ओवर हो गया है. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दूंगी. ये हमारे टर्म 1 का लास्ट चैप्टर था, तो हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा. इसकी बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स के बाद अपना अपना वर्क कंप्लीट करो, और अपना वर्क जो है वो मुझे टाइम टू टाइम सेंड कर दिया करो चेकिंग के लिए. ठीक है? अगर इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आई है देन डू सेंड अ वॉइस मैसेज ऑन माई नंबर. ओके, थैंक यू.